हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासिकल मेलोडीज विद विजय। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है स्केल। जी हाँ, स्केल। स्केल एक वो लेवल है, सप्तक का वो लेवल जहां से वोकलिस्ट या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अपने परफॉर्मेंस का सा निर्धारित करते हैं। सा माने तो उसका बेस, उसका स्केल क्या रहेगा। अब बात आती है कि स्केल कौन सा होना चाहिए, अपर स्केल हो, लोअर स्केल हो। तो इसको लेकर के लोगों के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में, जो बिगिनर्स हैं उन लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि हम अपना स्केल कौन सा सेट करें, हम अपना स्केल क्या माने, किस स्वर को अपना स्केल मान करके हम उससे अभ्यास करें। तो उसको लेकर के उन लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। देखिए, स्केल ऑलरेडी हमारे गले में ही होता है। ये हमको भगवान की देन होती है कि हमारा गला, हमारे गले की जिसको हम बोल सकते हैं टेंडेंसी, वो हायर पिच पे गाने वाली है या लोअर पिच पे गाने वाली है। गले की स्ट्रेंथ हमेशा हमारे बाय बर्थ ही हमको मिली हुई होती है। तो लेकिन हम फिर भी स्केल को एक निर्धारित कर सकते हैं, अपने स्केल को निर्धारित कर सकते हैं। वो ऐसे, वैसे जनरली मेल स्केल और फीमेल स्केल दो अलग अलग होते हैं। और जनरली मेल स्केल सी यानी कि पहला सफेद और सी शार्प यानी कि पहला काला, ये दो अक्सर मेल स्केल, अक्सर ये दो ही होते हैं। फीमेल स्केल नीचा होता है। फीमेल 4.5 यानी कि ए या चौथे काले से जी शार्प, इनसे गाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही फिक्स्ड है और इन्हीं से गाया जाएगा, इसके अलावा कोई स्केल से गाया नहीं जा सकता, ये गलत है। अगर हम लाइट क्लासिकल की बात करें या लाइट म्यूजिक की बात करें तो स्केल हर उसके साथ वेरी करते हैं, हर परफॉर्मेंस के साथ स्केल वेरी करते हैं, हर गाने के साथ स्केल वेरी करता है। लेकिन जब बात क्लासिकल परफॉर्मेंस की आती है, शास्त्रीय गायन की जब बात आती है, तब एक स्केल फिक्स्ड ही होता है कि हाँ, कलाकार इसी स्केल से गाएगा, जो उनका फिक्स्ड स्केल होगा। तो स्केल को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो ऐसे, हम जिस भी स्केल को चुने उस स्केल से सा मान करके तार सप्तक के सा तक पहले स्वर गाने होते हैं, गा करके चेक करा जाता है। उसके बाद तार सा से लेकर के कम से कम मध्यम तक, या मध्यम नहीं तो गंधार तक, तो वैसे पुराने ज़माने में तो पंचम तक माना जाता था। कुछ कुछ रागों में उत्तरांगवादी राग जो होते हैं वो उसमें तार सप्तक में ही ज़्यादा राग जो खिलते हैं, तो उनके लिए ध्यान देने वाली बात ये होती थी कि उनको ध्यान में रखते हुए अपना स्केल का निर्धारित करते थे, ताकि ऊंचे स्वरों में भी आराम से या आसानी से बिना किसी परेशानी के गा सकें। और जब बात आती है निचले स्वरों की, तो जिस स्केल को हम अपना सा मानते हैं उससे नीचे कम से कम पंचम तक, तो आराम से बिना किसी परेशानी के हम गाने में समर्थ हैं। अब जैसे कि हमने सा माना अपने सी शार्प को, अपना स्केल हमने सी शार्प माना। जनरली मेरा स्केल भी सी शार्प है और जनरली ज़्यादातर सी शार्प ही इस्तेमाल होता है मेल स्केल में। तो सा रे ग म पा धा नी सा रे ग सा नी धा पा म ग रे सा। वहां तक जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इससे नीचे भी
क्योंकि कुछ राग पूर्वांगवादी होते हैं जो खरज में ही ज़्यादा खिलते हैं, जैसे राग दरबारी हुआ, राग जोग हुआ, मालकौंस हुआ, ये खरज में इनकी सुंदरता ज़्यादा निखर के आती है। तो सा नी धा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा ग रे मा गा पा मा ग रे नी रे गा रे सा नी धा नी सा रे गा रे सा। तो इस तरह से देखा कि पंचम तक आराम से जा रहा है और ऊपर मध्यम तक भी आराम से चला जाता है। तो जिन लोगों के लिए ये सूटेबल है उनको अपना स्केल सी शार्प मानना चाहिए। लेकिन अगर इससे ऊंचाई पड़ रही हो या ऊंचे स्वर जाने में जोर पड़ रहा हो तो इस स्केल को हम नीचा भी कर सकते हैं, या नीचे खरज के स्वरों में जाने में गले पर ज्यादा दबाव पड़ रहा हो तो हम इसको ऊंचा भी कर सकते हैं। बहुत से गायक डी से यानी 1.5 या दूसरे काले से यानी डी शार्प से भी गाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सी शार्प से ही गाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी वोकलिस्ट को इस स्केल से ही गाना है, जहां से सहूलियत हो वहां से गाना चाहिए। और हमेशा अपने इन नीचे के 5 स्वर और ऊपर के कम से कम 4 स्वर, सप्तक के आगे पीछे के 5 और 4 स्वरों को आराम से बिना किसी परेशानी के यदि गाया जा सके तो वो ही हमारा प्रॉपर स्केल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात